प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता। प्रभु महान अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक और मौका प्रभु ने दिया है आपके सम्मुख में आके प्रभु का नाम को स्तुति और आराधना कर सके। और अभी आप लोग अपने घरों में ही प्रभु के सम्मुख का आदर कर सकते हैं और प्रभु का सम्मुख अपने घर में ही बुलाइए ताकि परमेश्वर अपना काम आपके घरों में कर सकता है। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ अपन अब महान प्रभु जी, आज इस पर सभी लोग अपने घरों में ही स्तुति और आराधना करने वाले प्रभु जी। हमारी प्रार्थना ये है सब घर में प्रभु जी आपके सम्मुख कराने का, सभी लोग आपका नाम को ऊंचा करने का प्रभु जी। हालेलुया। सारा कमियों को दूर कर आपका सामर्थ्य को प्रकट करें प्रभु जी, आशीष कर प्रभु जी। हम आपको स्वागत करते हमारे बीच में आने और कार्य करें, हम सबसे बातचीत कर प्रभु जी। सब कुछ हम प्रार्थना में देते शुरू से अंत तक हमें अगुवाई करते यीशु के नाम से मैं मांगता आमीन। आज हम गीत गाएंगे, हे यहोवा दयाल कर तेरी सदा में काटा रहूंगा।
गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस परिस्थिति में यदि कोई हंसता है, हालेलुया, वही लोग हंस पाता है जिनके जीवन में प्रभु जिंदा है, जिनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, और वो जरूर अपने जीवन पर हंसते रहता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। किसी की बातों का कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशान नहीं, क्योंकि मेरे गम की आंसुओं को पोंछकर हंसने का मुझे हर बार मौका देता है। ऐसा नहीं कभी कभी देता है, हालेलुया, हर बार मुझे मौका देता है, क्योंकि मुझे मौत से भी बचा लिया है और अनंत जीवन दिया है। हालेलुया, ऐसी महानता को मैं कैसे बोलूंगा। हालेलुया, एक और बात आएगी, दोबारा परमेश्वर का खुशी को, अद्भुतों को हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। एक और बार गाएंगे इस संसार को। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, we praise you. We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah.
प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। हालेलुया, ये वास्तव में ऐसे ही है। हालेलुया, अभी कोरोना वायरस ने हमें ऐसा अंतराल में डाल दिया, धकेल दिया। हालेलुया, हम चारों तरफ हम घेर चुके हैं और किसी के पास कोई उपाय नहीं है। सब लोग एक तरह से डर। हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु मुझे ले चले, मुझे कोई डर नहीं है। हालेलुया, जब प्रभु मेरा हाथ को पकड़ लेता है या मैं प्रभु का हाथ को पकड़ लेता हूं, हालेलुया, मुझे किसी बात का डर नहीं होता। हालेलुया, फिरौन की सेना भी मेरे ऊपर होने पर पीछे हो कोई, मुझे बचाने के लिए मेरा यीशु हमेशा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। क्यों नहीं हम अपने हृदय में हाथ रखते हुए गाएंगे, राहों को अंधेरों में जब बेरा आपके अद्भुत के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब कुछ हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आगे के समय अगुवाई कर ईश्वर के नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। ये समय ऑफर करना है, अपने हाथों में ले लीजिए। इसका आप ऑनलाइन के द्वारा भी अपना इसका ऑफरिंग दे सकते हैं। स्क्रीन में आपको ऑनलाइन का सारा बैंकिंग डिटेल्स आपको जमा कर सकते हैं। आइए अपने हाथों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए, जिन्होंने प्रभु आपको दान देने के लिए प्रभु हालेलुया आपने अगुवाई किया। सबको छूने अपने जीवन में कार्य करें, सबको जीवन में बातचीत करें, सारा कमियों को दूर करें, आपका अद्भुतों से भर दे। परिवार में आर्थिक परिस्थिति कभी ना हो पाए, हालेलुया एक के बाद एक नया नया रास्ता उनके लिए खोल दे, ताकि वो आपके लिए भी दे सके और अपना परिवार को भी पालन पोषण कर सके। कोई कमी ना होने पाए, आपका अद्भुत की दुआ सबके जीवन में कुल आशीष करते हैं। सब कुछ अपने हाथों में देते हैं। प्रभु ईश्वर के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। सबको स्वागत करते हैं। यूहन्ना 14 का 13, 14, 15 में मैं पढ़ता हूं। और
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेंगे वही करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगेगा तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ हम प्रार्थना में मांगेंगे पिता की महिमा के लिए यीशु मसीह हमारे लिए उसको करने वाला है। और 15 में यही लिखा है, यदि हम प्रभु को प्यार करते हैं उसकी हर आज्ञा को जरूर मानेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना प्रभु का आज्ञा है, क्योंकि प्रभु ने यही क्या हमें सिखाया, लगातार प्रार्थना करना। इसलिए कभी निराशा मत हो, निराशा मत होना, लगातार प्रार्थना करके कोरोना वायरस के खिलाफ में, ताकि प्रभु हमारे देश को बचा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, सुंदर समय के लिए हम प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि कोरोना वायरस के खिलाफ में हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। प्रभु हम दीजिए प्रभु, लगातार बढ़ के छाया परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे देश के ऊपर दया कीजिए प्रभु। हालेलुया। जल्दी से जल्दी प्रभु हमारे कोरोना वायरस के लिए दवाई मिलने के लिए प्रार्थना करते, ताकि बीमारी प्रभु हालेलुया खत्म हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। हमें वचन में यही पढ़ा है प्रभु, जो कुछ आपके नाम से मांगा है प्रभु हालेलुया, आपकी महिमा के लिए आप जरूर देने वाला परमेश्वर। प्रभु आपका कोरोना वायरस के खिलाफ में प्रभु जी आपके नाम महिमा हो जाए परमेश्वर पिता। हर को अंगीकार कर सके यीशु की प्रभु, हर को टिक सके परमेश्वर पिता। अनुग्रह और आशीष से भर दीजिए प्रभु, इसके लिए दवाई बन जाए परमेश्वर पिता। बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, जो भी पीड़ित है सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, सभी को आप छू लीजिए प्रभु, आपके हाथ में छू के चंगा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आपकी सृष्टि की लोग परमेश्वर पिता, आपने अपने हाथों से बनाया, अपनी सांसों का परमेश्वर पिता जीवन दिया प्रभु। अब हम लोग अभी तकलीफ में परमेश्वर पिता आप छू के चंगा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए, ये बीमारी फैलने से रोक दीजिए परमेश्वर पिता। ये वायरस जहाँ भी हो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, नाश हो जाए परमेश्वर पिता। आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी अब्बा। हालेलुया प्रभु। अब्बा लोग भी सावधान रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ये डॉक्टरों के लिए ढूंढ रहे हैं परमेश्वर लोग प्रभु जी अब्बा। और सावधान रहने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। खास से हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, लैब में काम करने वाले लोगों को अपने हाथ में समर्पित करके प्रभु हमारे बीमारी के साथ प्रभु हमारे लोग लड़ाई लड़ रहे परमेश्वर पिता। प्रभु आप उनके साथ रहना प्रभु, उनके जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर। आपके लहू से लोगों को बांधते परमेश्वर पिता, सारे खतरों से बचा के रखिए प्रभु। हमारे चर्च के सारे नर्सेस को भी हम याद करते, सबको रक्षा करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह दीजिए और आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। और पुलिस ऑफिसर्स के लिए, मंत्री लोगों के लिए, कोरोना वायरस के खिलाफ में जो भी काम करते हैं प्रभु हालेलुया, सबको आप रक्षा करना परमेश्वर पिता। सबके साथ रहना प्रभु, हर लोगों को आप रक्षा कीजिए। हमारे देश के हर परिवार को आप रक्षा करना परमेश्वर पिता। हमारे आप लोगों की वजह से प्रभु बहुत सारा तनाव है, बहुत सारा गंदगी प्रभु पाप हो रहा परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, छू लीजिए हर परिवार में प्रभु, शांति होने के लिए प्रभु दुनिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर लोगों को हिम्मत और ताकत दीजिए, अच्छे से प्रभु बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हर परिवार में आपकी शांति और आनंद हमेशा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हमारे देश को बचाइए, हमारे देश को आशीष कीजिए प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथ में समर्पित करते और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए हमारे भारत देश की प्रार्थना करेंगे। हमारे भारत देश उद्धार के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और आर्थिक मंडी के लिए प्रार्थना करेंगे। और तीसरा हमारे मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी खुदावन, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते प्यारे पिता। हालेलुया। हमारा भारत देश में प्रभु
आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपका उद्धार आने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह आप जिंदा खुदा है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु हालेलुया। हमारा देश में प्रभु हालेलुया आपकी महिमा पिता परमेश्वर होने पाए, आपका उद्धार आने पाए प्रभु यीशु हालेलुया। आप सहायता कर मदद कर खुदावन, आपका चमत्कार को होने दीजिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपको अंगीकार करने पाए कि यीशु भी प्रभु है और प्रभु जी हालेलुया यीशु के नाम से वो उद्धार और मुक्ति को प्रभु जानने पाए परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से उद्धार आने के लिए हम प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा हालेलुया। प्रभु आर्थिक मंडी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आर्थिक मंडी में प्रभु जी हालेलुया प्रभु की बदलाव आने के लिए परमेश्वर अच्छी तरह से बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र खुदा हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जो पिता परमेश्वर है इस समय में प्रभु हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन आर्थिक मंडी में प्रभु काफी बदलाव के लिए प्रार्थना करते पवित्र परमेश्वर। जो प्रभु हालेलुया कंपनियां बंद है खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु हालेलुया अच्छा से अच्छा प्रभु कंपनी स्टार्ट होने पाती का परमेश्वर और फिर से प्रभु एक नया पिता परमेश्वर होने के लिए खुदा हम आपसे प्रार्थना करते खुदावन हालेलुया। यीशु मसीह आप सहायता कीजिए खुदावन हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे भारत देश में प्रभु जी हालेलुया जो प्रभु हालेलुया परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु कृषि पर आधारित है खुदावन उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता आर्थिक मंडी में प्रभु अच्छी तरह से पिता परमेश्वर उन्नति दुगनी दुगनी चौगनी परमेश्वर उन्नति होने पाए परमेश्वर खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका सामर्थ को मांगते परमेश्वर आपकी आशीष को प्रभु हमारे भारत देश के ऊपर प्रभु मांगते खुदावन हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप सहायता कीजिए खुदावन हालेलुया। प्रभु मंत्रिमंडल की हम प्रार्थना करते परमेश्वर हालेलुया। प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री के लिए प्रभु हालेलुया राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते खुदावन हालेलुया। जितने मंत्रिमंडल है प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के नाम से खुदावन हालेलुया प्रभु परमेश्वर आपकी ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु कार्य करने के लिए परमेश्वर आप सहायता कर मदद कर प्रभु और जो सरकार पिता योजना बनाते खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के पास प्रभु हालेलुया गरीबों तक प्रभु योजना पहुंचने के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ताकि प्रभु की हालेलुया हम लोगों का हित हो सके भारी हो सके खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर हालेलुया और मंत्रिमंडल के लिए प्रभु हालेलुया उन्हें अच्छी तरह से प्रभु आप सलाह दीजिए खुदावन ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर भलाई करने पाए खुदा। धन्यवाद करते प्यारे पिता हमारे प्रार्थना को आपने सुना इसके लिए धन्यवाद करते हैं दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु सुनिए और जैसे कबूल आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रभु महान है हमारा साथ है अभी तक हमसे बातचीत किया है आराधना स्तुति के द्वारा और अब हम समय आ चुका है हम प्रभु का वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ खोल दीजिए गलतियों का पुस्तक 6वीं अध्याय 9वें पद गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। इसलिए आओ हम भलाई करते कभी ना थके क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। आइए हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए भी प्रभु जी। विशेष आज का इस वचन के लिए प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अभी तक हमें संभाला है अगुवाई किया है रक्षा किया है और इस वचन के अंदर हमें तैयार होने के लिए हमें प्रभु सावधान होने के लिए हर बात हम सीख सके। हमारे जो भी कमियां हैं हमारा जो लापरवाही हमसे दूर करे हमें आपके वचन के और गहराई में हमारा जीवन को बदलने में मदद करे। हमें छुपाइए अपने आप को प्रकट करें प्रभु ताकि आपके वचन की एक एक बात हम समझ पाए सीख पाए और आशीषित आने पाए। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं
आमेन आमेन। बहुत प्यारा वचन है गलतियों का पुस्तक 6वीं अध्याय 9वीं पद में। आज मेरा टॉपिक है डोंट गेट टायर्ड फॉर डूइंग राइट थिंग्स। थकना नहीं सही काम करने के लिए। हालेलुया। हमारे पास हमेशा एक बहाना बोल सकते हैं या हम ऐसा कुछ विचार करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसलिए हम थक जाते हैं क्योंकि काफी सारी बोझ हमारा सिर पर है, काफी सारी सोच है। हमने जो सोचा है जब ऐसा हुआ नहीं है तो हम सबसे पहले थक जाते हैं। जब हम थक गया है फिर आगे कोई काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा हरकत हो जाता हमसे और काफी सारी गलतियां हो जाती। जहां अच्छा काम आपके द्वारा हो सकता है वहां आपके द्वारा ही गलतियां पड़ जाता है। तो इसलिए आज मैं प्रभु मेरे मन में यही विचार डाला है, डोंट गेट टायर्ड। थकना नहीं, अच्छे काम करने के लिए कभी थकना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि थकावट शत्रु का एक बहुत बड़ा हथियार है। हम वो एक समय बहुत तेज रहेंगे वचन में, प्रार्थना में, रिश्ते में, हर चीज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई काम करते नहीं, उल्टा पड़ जाते हैं। जो जो अच्छा काम हम करते हैं और करना आता है उसको भी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि हम थक गया। कोई पूछेंगे हम थक गया, ये शब्द हमें अच्छा काम करने के लिए एक रुकावट बन जाता है। और आज के दिनों में कोरोना वायरस के कारण हम काफी दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसको रोक लीजिए, प्रभु ये काफी बढ़ रहा है, इसके ऊपर काबू होने पाए। काफी प्रार्थना हो रहा है। कई बार हमको लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है क्या, ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे हमारा प्रार्थना का जो तेज है कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, धीरज हो जाता है। इसके कारण क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हम जिस उत्साह के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिस विश्वास हमारे अंदर जागना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो गिर जाता क्योंकि हम थक गया। इसलिए यह वचन में लिखा, आओ हम भलाई करते कभी ना थके। हालेलुया। भलाई हम इस पल हमारा देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्यों अपने लिए भी एक भला काम करना है तो आपकी प्रार्थना काफी जरूरत है। हालेलुया। जितना प्रार्थना आपके अंदर जागता, आपके मुंह, आपके होठों से जितना प्रार्थना, आपके दिल से जितनी प्रार्थना निकल रहा है, वो क्या करता है? आपकी कमजोरियों को निकाल के एक नया ताकत उत्पन्न करता है। सिर्फ प्रभु का समूह आपका हर थकावटों को दूर कर सकता है और परमेश्वर के सामर्थ्य में आपके। और इसमें लिखा है, यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर हमें उसका फल मिलेगा। हम सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उचित समय आने दो। हम लोग ये सोच रहे हैं आज उचित समय, कल उचित समय है, हाल तुरंत उचित समय है, लेकिन प्रभु ने एक समय नियुक्त रखा है, वही उचित समय है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारे लिए प्रार्थना की और बहुत तेज, बहुत उत्साहित की प्रार्थना की और विश्वास की प्रार्थना की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम उसको खो देते, कहीं ना कहीं हम थक जाने के कारण हम वो ऐसे प्रार्थना नहीं करते जैसे करना चाहिए। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, मैं जब सेवा करता था बहुत सारे चीज करने के लिए आया है, लेकिन लोगों को देखा है, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाया है, लेकिन जो करने के लिए आया है वो कर नहीं पाया है। तो इसलिए उन्होंने कहा, मेरे से ये सलाह दिया है, जो काम प्रभु के लिए आप करने के लिए आया है करते जाइए। हालेलुया। यदि आप लोगों को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, वो कभी आपको करने नहीं देने वाला है। यदि आप प्रभु को देखेंगे, जरूर आपके अंदर जो प्रभु बोझ डाला है, इच्छा डाला है, उसको जरूर पूरा करने में प्रभु आपको मदद करेगा। उनकी सलाह मेरे लिए बहुत उत्साहित रहा। मैं यही सलाह को लेकर आपको भी उत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपकी विश्वास, आपका वचन का ज्ञान, ये सब फालतू नहीं है। ये सब आपके अंदर जागरूक उत्पन्न कर रहा है ताकि
उचित समय में एक बड़ी आशीष इस वचन के अनुसार उसका फल मिलने वाला है। हमारा देश कोरोना वायरस से पूरा मुक्ति होके एक बड़ी चमत्कार के ओर से, बड़ी अद्भुत, एक बड़ी बेदारी के ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए शत्रु का ये धोखे में ना गिरे, ये थक जाना ये बिल्कुल गलत बात है। हालेलुया। आइए हम इस वचन का और गहराई में जाने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। हमेशा शत्रु का चाल है, आपको कभी मूड नहीं आता प्रार्थना करने के लिए, मन नहीं लगता है वचन पढ़ने के लिए। ये सब एक थकावट का एक चाल है शत्रु का। हालेलुया। चलो आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। जिस पल आपके मुंह से बात में करेंगे, अगला आधा घंटे के बाद करेंगे, ये सब आप थक चुके हैं। यही उसका उदाहरण है। यदि आपको मन लगा प्रार्थना करने के लिए और आप कर नहीं रहा है, इसका मतलब आप थक गया है। तो आज मैं आपको थकावट को दूर करने के लिए प्रभु का वचन लेकर आया हूं। थकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उचित समय में परमेश्वर आपको फल देने वाला है। हालेलुया। तो हो सकता है कई बार आपका पढ़ाई के बारे में, आपका व्यापार के बारे में, या आपका भविष्य के बारे में हर चीज सोचा है। कई लोग मकान खरीदना चाहते थे, कई लोग अपना बिजनेस को और ऊंचाई में ले जाना चाहते थे, और पैसा कमाना चाह रहे थे। काफी चीज सोचते रहा है, लेकिन बस वो सोच में है। और कई लोग अपने काम में एक प्रमोशन चाहते हैं। ऐसा नाना प्रकार की बात है, लेकिन वो सब तक इसलिए पहुंच नहीं पा रहा है, आप कहीं ना कहीं थक गया है। आपका प्रार्थना जिस तरीके से होना चाहिए, उस प्रमोशन के लिए जितना प्रार्थना की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं आपकी थकावट के कारण ये घट गया है, वह पहुंच नहीं रहा है। और प्रभु जब तक पूरा नहीं कर पाता है, जब तक आपकी प्रार्थना पूरा नहीं होता है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम सीखेंगे, हमारे जीवन में चाहे जो भी हो, हमारा सबसे पहला काम यह है, जब हमें मन लगा है, यदि मन जब प्रभु के पास जाके बात करने के लिए एक इच्छा हुआ है, तुरंत हम जाएंगे। इसका जरा सा भी देरी हमें करने के लिए अनुमति नहीं देता है। हम रुक जाते, बैठ जाते, लेट जाते, काफी सारे काम हम करते, उल्टा सीधा काम करते रहते, और हमारा समस्या को, हमारी गिरावट को और बढ़ावा करते जाते हैं। अब तो आज हम सीखेंगे, चाहे जो भी हो, मैं प्रभु के समूह में थकूंगा नहीं, मैं तो दौड़ूंगा। हालेलुया। चाहे मेरे हर घोर अंधकार मेरे चारों तरफ भी क्यों ना हो, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है। इसलिए मैं डरने का नहीं, थकने का नहीं, मुझे तो दौड़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है। मुझे दौड़ना बहुत दूर है, मैं पहुंचने का दूरी बहुत है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थकने के कारण मैं दौड़ने की जगह चल भी नहीं पा रहा हूं, बैठ गया। तो आज मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। हालेलुया। डोंट गिव अप। हालेलुया। परमेश्वर, आप कभी भी किसी भी हालत को देखे, आज की ये परिस्थिति को देखे हार मत मान, उल्टा परमेश्वर को देखना शुरू करें। जब भी आपको निराशा लग रहा है, जरूर निराशा आएगा, इसको देख के डरने का नहीं, हमें परमेश्वर के ओर से देखने की आवश्यकता। लुक अप टू गॉड, फाइंड अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। हालेलुया। आप ये आत्मिक का जो परिस्थिति को ढूंढो, प्रभु के चरणों में बैठे, आप भाई बहनों से मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर का उपस्थिति आपको जरूर उत्साहित कर सकता है, और इस दुनिया में यदि आपको उत्साहित कोई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का समूह है। इसके अलावा और कोई आपको उत्साहित नहीं कर सकता। कितने भी मीठी बात आपको कहा, कितना भी पैसा भी आपके हाथों में दे, आप क्या नहीं हो पाएंगे, आजाद नहीं हो पाएंगे, और थकते जाएंगे। तो आज हम थकावट से बाहर आने के लिए हमें परमेश्वर के ओर से मोड़ना है। कब मोड़ना है? हर पल मोड़ना है। हालेलुया। क्योंकि मैं जिस तरफ में मोड़ता हूं, सिर्फ मुझे ये नजर आ रहा है, थकावट नजर आ रहा है, डर नजर आ रहा है, परेशानी नजर आ रहा है।
हालेलुया, काफी सारी गिरावट नजर आ रहा है, जहां जहां मैं हार गया वो सब नजर आ रहा है। लेकिन यदि मैंने परमेश्वर को देखता हूं, मैं सफलता की ओर से आगे बढ़ते देख पा रहा हूं। परमेश्वर जो काम कर रहा है उसको मैं अनुभव कर पा रहा हूं। हालेलुया, परमेश्वर जो करने वाला है उसके लिए मैं तैयार हो पा रहा हूं। हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, आपको और हमें ले जाने के लिए आ रहा है। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि आप थक गया है, परमेश्वर आपको नहीं ले जा सकता है। यदि आपके अंदर ताकत है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, जरूर परमेश्वर आपको ले जा सकता है। इसलिए ये समय थकने का नहीं, दौड़ने के लिए है। हालेलुया। सो मेरा सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेजिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। हालेलुया, यदि आप थकेंगे नहीं तो आपके जीवन में अद्भुत चीजें होने जा रही है। हालेलुया, मेरे साथ खोल दीजिए उत्पत्ति का पुस्तक 41वां अध्याय 37 से 40 तक। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 37 to 40। फिरौन को यह अच्छा विचार मालूम हुआ, इससे सभी अधिकारी सहमत थे। फिरौन ने अपने अधिकारियों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई इस काम को करने के लिए यूसुफ से अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकता है? परमेश्वर की आत्मा ने इस व्यक्ति को सचमुच बुद्धिमान बना दिया है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने ये सभी चीजें तुमको दिखाई है, इसलिए तुम ही सर्वाधिक बुद्धिमान हो। इसलिए मैं तुमको देश का प्रशासक बनाऊंगा। जनता तुम्हारे आदेशों को पालन करेगी। मैं अकेला हम इस देश में तुमसे बड़ा प्रशासक रहूंगा। हालेलुया। तो ये हम सब लोग यूसुफ के बारे में पता है। उनके खुद का भाई लोगों ने उन्हें क्या कर दिया है, बंदेरा में डाल दिया है, गुलामी के रूप में बेच दिया है। यूसुफ का सारा कहानी हमें पता है। हालेलुया। लेकिन यहां अद्भुत वाली बात यह है, कल तक बंदी गृह में था, लेकिन आज धीरे धीरे नहीं बढ़ा, अचानक एक अद्भुत रीति से वो क्या कर गया, यह प्रधानमंत्री बन गया। कल तक कैदी था, हालेलुया, लेकिन आज प्रधानमंत्री बन गया। मेरे ख्याल से ये बड़ी अद्भुत है। यह इतना आसान नहीं है, एक ही पल में आपको बदलना है, और ये काम सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और ये बात फिरौन खुद माना है और खुद कहा है कि फिरौन ने अपने अधिकारियों से पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई इस काम को करने के लिए यूसुफ से अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकता है? परमेश्वर की आत्मा ने इस व्यक्ति को सचमुच बुद्धिमान बना दिया है। हालेलुया। जब भी मैं यूसुफ के बारे में सोचता हूं, वाकई में देखा जाएगा तो इसको थकना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपका पापा के घर में बहुत अच्छा रहा है, इन्हें कुएं में डाल दिया गया है और वहां से पोतीफर के घर में गुलामी के रूप में बेच दिया गया। 18 साल से 30 साल तक 12 साल ये एक गुलामी का जीवन जी रहा है। हालेलुया। ऐसा जीवन जी रहा है, वो अच्छा काम करने के बाद भी वो है गुलाम, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल जाता है। फिर भी ये परमेश्वर का समूह में, परमेश्वर के उनके लिए कोई प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का वाणी नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। वो बिल्कुल अकेला है, ना उनका बाप का कोई वचन उनको मिलने वाला है। ये बिल्कुल अकेला रहा है। जो बात उनका पापा ने सिखाया है, इन सारी बात उन्होंने ये 12 साल उन्हें जाग के रहने के लिए मदद किया है, उन्हें तकने के लिए अनुमति नहीं दिया है। हालेलुया। जब उन्होंने उस कुएं से निकाल के गुलामी के रूप में पोतीफर के घर में बेच दिया गया, थका नहीं हुआ है, और वहां से उनको बंदी गृह में डाल दिया गया है, और वहां भी वो थकावट नहीं हुआ है। हालेलुया। और वहां से राजमहल में लेकर गया है, और वहां भी वो थकावट नहीं हुआ है, उल्टा वही जोश में, उसी बुद्धि में है। यदि आप थक जाते हैं, आपको बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। हालेलुया। यहाँ यूसुफ थका नहीं है, उल्टा उनके अंदर वो जोश है,
उनके अंदर वो परमेश्वर का बाह्य, परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, परमेश्वर के अच्छे संबंध होने के कारण वो क्या नहीं कर पाया है, तकने का मौका नहीं दिया है, उल्टा उत्साहित होते रहा, अंदर से अंदर उत्साहित हो रहा है, मेरा परमेश्वर जरूर मुझे बचाने आएगा, हालेलुया, कठिन परिस्थिति जरूर है, ये सब कुछ पल के लिए है, कल बदलने वाला है, कल बदलने वाला, यही विचार, यही सोच के साथ हर दिन वो जीते रहा और जरूर कल आया है, हालेलुया, उस बंदी गृह, गुलामी, कुएं सबसे निकाल के, हालेलुया, जो पहले सिर्फ याकूब का बेटा था, हालेलुया, 12 भाइयों से एक खास भाई था, लेकिन अब पूरा मिस्र के लिए, पूरा विश्व के लिए खास व्यक्ति बन गया है। ये सब कैसे हो पाया है? क्योंकि परमेश्वर में ये थका नहीं है, परमेश्वर में ये और जोश होते गया, क्योंकि वो अच्छा काम करने के लिए कभी रोका नहीं। पोतीफर के घर में वो काम करते करते परमेश्वर का आशीष को देखते रहा, वो कभी रोका नहीं। ये नहीं बोला भाई मेरे कारण तो बहुत आशीषित हो गया है तो इसलिए मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा कभी बोला नहीं। और ये बंदी गृह में डाल दिया गया, उनके द्वारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वहां भी वो मुंह नहीं चलाया है, अरे मेरे कारण आपको बंदी गृह में भी काफी उत्साहित हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं अभी काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं किया है। वो तो करते रहा। ये दो कैदी के लिए उन्होंने ये उनका दर्शन का ये इंटरप्रिटेशन भी किया है, दर्शन का अर्थ भी बताया है। उन्होंने कहा मैं बाहर जाके तो जरूर आपको बचाऊंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। उसका 2 साल के बाद वो बाहर आया है। हालेलुया। ये सब इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अद्भुत चीजें होने जा रही है। आज आप जो मिस्र देश, आज जो आप देख रहे हैं कठिन परिस्थिति, कल एक बड़ी अद्भुत के रूप में बदलने वाला है। अद्भुत चीज होने जा रही है। हालेलुया। आपके द्वारा होने जा रही है। क्या आप लोग तैयार अद्भुत पाने के लिए? हालेलुया। यदि अद्भुत पाना चाहते हैं, आपको थकना नहीं, आपको तो और उत्साहित होना है। आपके द्वारा प्रभु बड़ी बेदारी लेकर आने वाला है। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी अद्भुत लेकर आने वाला है। हालेलुया। परिस्थिति आपका बदलने वाला है। हालेलुया। आप बस उत्साहित हो जाइए। आपको और हमारा यही काम है, उत्साहित होना है। चाहे घोर अंधकार मेरे चारों तरफ है, मैं डरूंगा नहीं, उल्टा मैं परमेश्वर में मगन होगा। इसलिए वचन में लिखा है आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। इसलिए यह वचन हम सबको बताया गया है, क्योंकि अच्छा चीज होने वाला है, अद्भुत काम होने वाला है। उसके लिए हमारी प्रार्थना आवश्यकता है, और हम और तेज होना हमारे लिए, हम तैयार रहना हमारे लिए अवश्य है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम दूसरी पदों की ओर से हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी पद ऐसा है, नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अब चीजें बदलने जा रही है। सबसे पहला है अद्भुत चीजें होने जा रही है। हालेलुया। जो अब तक हुआ नहीं वो होने वाला है, लेकिन अब जो चीज आपका हुआ है बेकार हो गया है। अब हम क्या होने वाला है, ये सब बदलने वाला है। जो चीज आपका था, आपका है, और वो बेकार हो गया है। हो सकता है आपका व्यापार बेकार बदल गया, पढ़ाई बेकार बदल गया। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर ये कह रहा है, हालेलुया, आपकी हर चीज बदलने वाला, जो गरीबी बदलने वाला है, हालेलुया, जो शाप आपके ऊपर वो बदलने वाला है, जो बीमारी है, जो शत्रु की चाल है, हर चीज बदलने वाला है। कैसे बदलेगा? मेरे साथ बोल दीजिए, 2 सामुएल 5वीं अध्याय 2 से 3 तक। 2 Samuel chapter 5 verse 2 and 3। बीते समय में जब शाऊल हमारा राजा था, तो वे आप ही थे जो इज़राइल के लिए युद्ध में हमारा नेतृत्व करते थे, और आप इज़राइल के युद्धों से वापस लाए। यहोवा ने आपसे कहा, तुम मेरे लोग अर्थात इज़राइलियों के गवर्नर होंगे, तुम इज़राइल के शासक होंगे।
प्रभु इसराइल के सभी प्रमुख राजा दाऊद के पास आया, एब्रोन में आया। राजा दाऊद ने यहोवा के सामने एब्रोन में इन प्रमुख के साथ एक संधि की। तब प्रमुखों ने इस्राएल के राजा के रूप में दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद उस समय 30 वर्ष का था जब उसने शासन करना आरंभ किया। उसने 40 वर्ष शासन किया है। हालेलुया। मेरा दूसरी बात है, हम दाऊद की स्थिति बदल गई। वो भी 18 साल में गोलियत को गिराया, हम सब जानते हैं। और उससे पहले ही अभिषेकित किया गया है कि राजा होने का। शाऊल के बाद उनको राजा होने का अभिषेक वास्तव में प्रभु ने उनको दिया है। लेकिन इसको पूरा होने के लिए यहाँ भी 12 साल लग गया है। हालेलुया। 12 साल तक इनके लिए भी एक कठिन परिस्थिति क्या है, शाऊल उनको विरोध कर रहा और उनसे ये बात निकल रहा है, दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। 12 साल तक ये दौड़ते रहा। हालेलुया। लेकिन ये 12 साल के बाद हुआ क्या है, अभी भी ये राजा होने के लिए नहीं गया है। हाँ, लेकिन ये राजा हो रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना यही कहना चाहता हूँ, ये 12 साल तक उनको कोई इतना कठिन समय हुआ है, लेकिन शाऊल के हाथ में ये कभी पकड़ा नहीं गया है। ये बड़ी अद्भुत है। उल्टा दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को 2 बार दिया है। हालेलुया। ये सब कैसे हुआ है, ये परमेश्वर ने उनका परिस्थिति को कैसे बदला है, यही चीज हमें समझना आवश्यकता है। ये जो व्यक्ति अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन अब सभी लोग, इजरायली लोग उनके पास आया और ये बोलने लग गया है, हालेलुया, कि उस समय जब शाऊल हमारा राजा था तो वे आप ही इजराइल के लिए युद्ध में हमारा नेतृत्व करते थे और आप इजराइल को युद्धों के वापस लाए। यहोवा ने आपसे कहा, तुम मेरे लोग अर्थात इजरायलियों को गडरिया होंगे, तुम इजराइल का शासक होंगे। हालेलुया। ये वचन उस समय पूरा हुआ है। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूं, जो चीज बदलने का नहीं था, हालेलुया, जरा सा भी कोई सोच नहीं पाया है, लेकिन यहां बदल गया है। हालेलुया। आपका परिस्थिति भी बदलने वाला है। हालेलुया। वो परिस्थिति बदलने वाला जहां आप पहले से हार चुके हैं, जहां पहले से आपका परिस्थिति टेढ़ा हो गया है। हालेलुया। आप परिस्थिति में गिर चुके हैं, आपको उठने का कोई मौका नहीं था, वहां परमेश्वर क्या करने वाला है, उस परिस्थिति को बदलने वाला। आप यदि धोखा खा चुका, यदि आप हार चुका है, इन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर एक बड़ी बदलाव लेकर आने वाला है। हालेलुया। वो कब होगा, जब आप तकेंगे नहीं तो जरूर ये बदलाव को अपने जीवन में आप देख पाएंगे। मैं जानता हूं काफी सारे लोग नाना प्रकार की तरीके से आप धोखा खाया है। हालेलुया। अब तक आप कितना आशीषित होना चाहिए, लेकिन धोखे के कारण आप प्रमोशन होना चाहिए, उसका हकदार है, फिर भी आपको छोड़ के किसी और को पकड़ लिया है। हालेलुया। भ्रष्टाचारी के रूप में उनको चुना गया है। हालेलुया। वो स्थान के लिए आप ही उचित व्यक्ति था, लेकिन आपको मिला नहीं है, इसलिए आप थक गया है। आपका व्यापार में काफी ऊंचाई में जाना था, सारा दरवाजा खुला था, फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, कहीं धोखा हुआ है। हालेलुया। आपका पढ़ाई में बहुत तेज था, एग्जाम हॉल में गए, सब कुछ भूल गया। हालेलुया। सब टैलेंट होने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया गया। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करना, आप विश्वास में जाके रहना आवश्यक है, थकना नहीं। आपका परिस्थिति बदलने वाला है, उसके लिए आपको तैयार होना है। जो जो आपका है, खो दिया है, जो जो आपका है, आपसे छीना गया है जबरदस्ती, उन सारी चीज प्रभु आपके हाथों में लौटाने वाला है। दाऊद को परमेश्वर ने लौटाया है, जो राजा के अभिषेक किया है, वो अभिषेक ये इनके पीछे नहीं गया, ना सोचा उसके बारे में, सब कुछ अपने आप उनके पास आया है। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया है, बस पक्का नहीं हुआ है,
युद्ध के लिए वो तैयार रहा है, दुश्मन को हमेशा आक्रमण करते रहा है। हालेलुया, वो कभी हारा नहीं, हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करते रहा, प्रभु से बातें करते रहा, उसके लिए गीत गाते रहा। हालेलुया, परमेश्वर में महान होने के कारण जो कुछ उनका था उनके पास ही पहुंच गया है। हालेलुया, जब वो राजा बना है, उनके जैसे राजा आज के तारीख तक ऐसा कोई राजा नहीं बन पाया, किसी भी देश में बन नहीं पाया। आज इतना तकनीकी, इतना बुद्धि, इतना अनुभव, फिर भी दाऊद राजा जैसे राजा आज तक बन नहीं पाए, क्योंकि ये उनके जीवन में एक बड़ी बदलाव है। हालेलुया, परमेश्वर ने उस बदलाव उनके जीवन में लेकर आया है और वो बदलाव में इतना ऊंचाई तक लेकर गया, आज तक उसके आसपास भी कोई छू नहीं पाया। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं, आज के इस वचन के द्वारा आपके हर चीज बदलने वाला है। हालेलुया, उसके लिए तैयार हो जा, तकना नहीं कि कैसे करेंगे, मेरे से कैसे हो पाएगा, मेरे पास वो विश्वास नहीं है। ये सारा नाटक को थोड़ा बंद करें। हालेलुया, ये सारा फालतू बात है। हमें परमेश्वर के वचनों में, उसकी प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि हम उत्साहित हो पाएंगे और अपना परिस्थिति को हम बदल पाएंगे। और तीसरी बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया, मेरा तीसरी पॉइंट है, टाइम फॉर थिंग्स आर गोइंग टू टर्न अपसाइड डाउन। हालेलुया, अभी चीजें उल्टी होने जा रही है। हालेलुया, कैसे उल्टी होने? एक तो उनका हक था, उनका अभिषेक था, लेकिन मिला नहीं, उसके लिए 12 साल दौड़ना पड़ा। लेकिन यहां उल्टा पड़ गया, ये जो चीज उनका है, हालेलुया, वो मतलब जो करने का हकदार है, फिर भी वो कर नहीं पाया है, लेकिन जबरदस्त उल्टा हुआ। वो कैसे हुआ है देख लेंगे। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य है, दूसरा अध्याय 38 और 39 को देखेंगे। Acts chapter 2 verse 38 and 39। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने पापों को क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए जो बहुत दूर स्थित है। ये प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। हालेलुया, जो पतरस प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया है, अभी भी डर के मारे कमरे के अंदर है, दरवाजों को बंद करके बैठा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके पर उतर आया है, परिस्थिति बदल गई। ये उठ के बोल रहा है, भाई मन फिराओ और अपने पापों को क्षमा पाने के तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे। हालेलुया, परिस्थिति कैसे? जो व्यक्ति डर रहा था और वही व्यक्ति अब क्या कर रहा है? सबको कह रहा मन फिराने के लिए, सबसे ये उत्साहित कर रहा है, भाई आप लोग कैसे जीवन जी रहे। मैं एक समय तक जरूर डर रहा था, हर बातों के लिए यहूदियों को देख के डर रहे थे, ग्रीक को देख के डर रहे थे, क्यों अपने आप को देख के भी मैं डर रहे थे। हालेलुया, हम ऐसे कितने सारे लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम डरते हैं। हमें डरने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस हम ये जरूर बोलते मैं डरता नहीं हूं, लेकिन वाकई में अंदर में इतनी सारी डर बढ़ गया। आप बाहर आने की जगह अंदर से चुप रहे, चुपने का सारा काम कर रहा है, लेकिन कह रहा मैं डरता नहीं है। हालेलुया, कितनी बार आप छुपाएंगे? डर को तो छुपा नहीं सकता है। हालेलुया, पतरस ने यही किया, परमेश्वर को प्रभु के साथ इतना साथ रहा, 3.5 साल उनके साथ रहा, उनसे बातचीत किया है, काफी सवाल उठाया, काफी अद्भुत किया, चंगाई हुआ है, प्रभु को बहुत करीब रहा है, लेकिन उसी प्रभु को 3 बार सबके सामने इनकार करने वाला पतरस आज कह रहा है, भाई साहब मन फिराओ, अपनी पापों के लिए क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे।
हालेलुया। सो मेरा तीसरी बात यही है, हालेलुया, अब ये परिस्थिति उल्टा होने वाला है। क्या उल्टा? जो चीजों को देख आप डरते रहा है, अब डरना नहीं है, हिम्मत होके आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, पतरस ने यही किया है। हालेलुया, हमारी ताकत क्या है आप सबको पता है। पतरस का ताकत क्या है? उनका पढ़ाई उनका ताकत नहीं है, उनका अनुभव उनका कोई ताकत नहीं है, ये सब उनको क्या कर दिया है? डरा दिया है। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा उनके अंदर आया है। हालेलुया, वो अभिषेक से भरा है, अन्य भाषा बातें किया है और अब सबको बता रहा है मन फिरा। आपको पापों के कारण मन फिरा। आप इसको पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। हालेलुया, पतरस के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम किया। ये सब कैसे हो पाया है? इसलिए हो पाया है क्योंकि परिस्थिति अभी उल्टा पड़ गया है। हालेलुया, इसलिए उल्टा पड़ गया है, जो व्यक्ति डरते रहा अभी डर को अपने जीवन से हटाया है और उसमें पवित्र आत्मा को भरने लग गया है, डर अपने आप चला गया है। जो चीज जिनको देख के वो डर रहा था, चुप रहा था, इनकार किया था, अब उनके लिए ये प्यार से नहीं बोल रहा है, चेतावनी दे रहा है, मन फिराओ, तुम लोग जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में, ये सब पाप है, इन सब के लिए मन फिराएंगे तो जरूर परमेश्वर आपके हर पापों को क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। ये परमेश्वर के ओर से अगुवाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे जीवन में डर निकलना है तो हमें हर चीज परमेश्वर के ओर से मोड़ना है। हालेलुया, जिनको देख आप तक डर रहे थे, जिनको देख हम चुप रहते, भाग रहे थे, हालेलुया, मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा काफी है। आपको क्या कर सकते हैं? हालेलुया, आपको थकावटों को दूर करके अच्छे काम। आप पतरस का अच्छा काम किया है। हालेलुया, 3.5 साल प्रभु के साथ जरूर रहा, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छा काम वो अब कर रहा है। एक ही प्रचार 3000, एक ही अद्भुत 5000, कितने सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, अन्य जाति को प्रभु का वचन मिला है। ये सब हुआ कैसे? वो सब इसलिए हो पाया है क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने चीजों को उल्टा हो चुका है। अब समय है आपको और हमारा है, जो बातों को देखे अब तक डरते रहा है, सब उल्टा होने वाला। हम डरेंगे नहीं, हिम्मत होके एक पल्लम आगे बढ़ने वाला है, ताकि परमेश्वर हमें डरने के लिए, तकने के लिए नहीं, अच्छे से अच्छे काम करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है, हमें अलग किया है। हम ही लोग अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि तैयार है, आपको थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से विनती करें, प्रभु मैं काफी सारे क्षेत्र में थक चुका हूं, अब हर क्षेत्र से मैं बाहर आना चाहता हूं प्रभु जी। हालेलुया, मेरे सारी थकावटों को दूर करें। हालेलुया, मेरे अंदर से सारा कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, मेरे में मुझे अच्छे काम करने के लिए बुलाया गया है। कहीं ना कहीं प्रभु जी अच्छे काम करने में असफल रहा, कहीं ना कहीं प्रभु जी मैं बैठ गया है, मैं आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं, विश्वास नहीं है। ओ मैं जहां बैठा है मुझे अच्छा लगा, मैं और भी बैठ गया प्रभु जी। मुझे ये पता नहीं चल रहा है, मैं काफी क्षेत्र में और हारते जा रहा, झुकते जा रहा, मेरे सारा आशीष लूटते जा रहा है क्योंकि मैं थक गया। गलत नीतियों को अपना रहे, गलत सोच कर रहे, गलत विश्वास कर रहे। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ मिले हुए एक लोगों को मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हालेलुया, उनके जीवन में अद्भुत चीज होने वाला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, आप चीज बदलने वाला, जो चीज अब तक बदला नहीं, कटोरा
बेकार रहा है, वो सब बदलने वाला, अच्छे में बदलने वाला है। इसलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया प्रभु, जो चीजों से मैं प्रभु पीछे हाथ के झुक रहा था, डर से मैं झुक रहा था, अब वह एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। हम सभी लोग हिलाने के लिए बुलाया गया है, झुकने के लिए नहीं, सिर होने के लिए बुलाया गया, पूंछ होने के लिए नहीं। हालेलुया प्रभु, हमारे अंदर ऐसा अभिषेक किया है, हमारे अंदर परमेश्वर आपका वचन ऐसा गहरा है, हम हर चीज उलटफेर कर सकते हैं प्रभु। इतना क्षमता तो हमारे अंदर आपने भर चुके हैं प्रभु। पतरस ने वो उलटफेर करके दिखाया, अब बारी हमारा है। हालेलुया, आपका वचन बताने के लिए हम कई बार शर्मिंदा हुआ है, आपके बारे में बताने के लिए हमें हिम्मत नहीं हुआ है। ओ प्रभु जी, अब आप फालतू बातें इतना किया, लेकिन आपके बारे में बोलने में इवन काफी लोग देख पा रहे अपने को मसीह कहने में डर लगता है, शर्मिंदा है प्रभु जी। हालेलुया, वहां एक बड़ी उलटफेर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, उन्हें पूरा हिम्मत होने पाए, मैं मसीह हूं। हालेलुया, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं। एक हिम्मत के साथ ये वचन और एक से बोलने पाए, भाई साहब आप कौन है? मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। हालेलुया, ऐसा विश्वास, ऐसा अनुग्रह हम सबके ऊपर होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु। अपना विशेष सभी विश्वासियों को आपके हाथों में देते, आपके जीवन, सभी को जीवन में प्रभु जो अच्छा काम करने का क्षमता आपने दिया है, वो जागने पाए प्रभु, ताकि अच्छे से अच्छे काम कर पाए और आपका नाम को महिमा कर पाए प्रभु। यदि वो थक गया है, उन्हें जगाइए प्रभु जी, ताकि वो आपका नाम को महिमा कर सके प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में देते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन सबको आशीष करते और रक्षा को मांगते प्रभु। हालेलुया, आपके लहू से हर एक को बाधा बांधे और आशीष करते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु का अनुग्रह बताएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। God bless you.